नमस्कार। मैं न्यूट्रिशनिस्ट सुरेंद्र सिंह वालिया और आप देख रहे हैं अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे, इस मंच पे हम सेहत के बारे डिस्कस करते रहते हैं। तरह तरह की बातें, तरह तरह की समस्याएं डिस्कस करते रहते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, बच्चों में एक समस्या हो जाती है दांतों की, टूथ डिके। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दांत सड़ जाता है तो वो पेन करे। ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दांत सड़ जाए लेकिन पेन ना करे, लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगता कि कौन सा दांत और क्या प्रॉब्लम है उसमें, और कौन से दांत को एड्रेस करना है, कौन सी दांत का ट्रीटमेंट करना है, पता ही नहीं लगता है। लेकिन कई सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे ये पता लग सकता है कि दांत अगर खराब हो रहे हैं तो उसके सिम्टम्स क्या है। बच्चा जो है वो रोता है, या फिर जो दांत है ना उसके ऊपर सफ़ेद सा स्पॉट पड़ जाएगा, डार्क ब्राउन स्पॉट पड़ जाता है। दांतों में खं दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। मुंह में सोजिश हो जाती है, और खाना जो है ना वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं बच्चे। अगर आप ये लक्षण कुछ देखें तो आप वो जल्दी से अपने जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है उससे कंसल्ट करें, ताकि वो इसको कंफर्म कर सके कि ये कैविटी है कि नहीं है। अगर कैविटी है तो डेंटिस्ट जो है ना इसको फिलिंग भी कर सकता है इसमें। ऐसा नहीं है कि बेबी टूथ, अगर जिसको दूध के दांत कहते हैं, उसमें फिलिंग नहीं हो सकती। उसमें भी फिलिंग हो जाती है, और परमानेंट टूथ में भी फिलिंग हो जाती है। इस प्रोसीजर में डेंटिस्ट क्या करता है कि वो जो दांत का जो गंदा भाग है ना, मतलब खराब हुआ सड़ा हुआ, उसको निकाल देता है और वहां पे फिलिंग कर देता है। और बच्चों के लिए कोई इतना मुश्किल भी नहीं है फिलिंग करवाना, क्योंकि इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते वक्त कई जो डॉक्टर्स हैं ना वो लाफिंग गैस यूज़ करते हैं, और कई जो है लाफिंग गैस यूज़ करते हैं, और साथ में वो साथ में मसूड़ों को नंब करने का भी इंजेक्शन लगाते हैं। फिलिंग ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि जिस वक्त दांत अभी प्री मेच्योर हो ना तो उसको बाहर निकालें, तो जो परमानेंट दांत आता है वो सही नहीं होता, उसकी शेप बिगड़ सकती है, उसमें गैप पड़ सकता है। ऐसी कई परेशानियां होती हैं, जिसके चलते फिलिंग जो है उसको प्रेफर किया जाता है कि फिलिंग जो है वो दूध के दांतों में फिलिंग कर दी जाए। अगर आपके बेबी का अगर आपके बच्चों का दांत कुछ इस कदर खराब हो चुका है कि उसको निकालने की ही ज़रूरत है, तो आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेगा कि इसको निकालना है, तो वो उसको निकाल देगा, और उसमें जो है वो गैप स्पेसर जो है उसकी मदद से स्पेस रख देगा, ताकि जो नया परमानेंट परमानेंट दांत आ रहा है ना वो आसानी से और सही जगह पे आ सके। जो जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना उनको तो डेंटिस्ट यही ट्राई करते हैं कि उनको सुला दिया जाए और सोते में ये काम हो जाए। बाकी डिपेंड करता है उस वक्त सिचुएशन के ऊपर। ये तो हमने बात की कि समस्याएं हो जाएं तो क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ये समस्या जो है ना, दांतों की समस्या हो ही ना उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला, कि जो अपने माउथ कैविटी है ना, इसकी हाइजीन के प्रति, इसको अच्छी तरह से साफ करने के प्रति जो है वो बच्चे को अच्छी तरह से सिखाया जाए, और उसकी माउथ कैविटी को अच्छी तरह से साफ भी किया जाए। छोटे बच्चे के लिए जब भी वो दूध लेता है तो उस किसी कपड़े से, बहुत मुलायम कपड़े से उसको जो है उसके दांत और गम्स, दांत तो नहीं होते, गम्स जो है वो गम्स उसकी या माउथ कैविटी उसकी साफ करनी जरूरी है। बच्चों को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 दफ़ा दिन में। और ब्रश उनको सही टेक्निक और सही टाइम
में ही करना बहुत ज़रूरी है। उनका टाइमिंग भी सही होना चाहिए कि इतनी देर ब्रश करना ही है। जैसे कि पहले बताया ना कि 2 दफ़ा दिन में ब्रश करना ही है, तो एक दफ़ा फ्लॉस भी करना है। फ्लॉस क्या, एक पतला सा धागा होता है और वो जो है वो दांतों के बीच में जमा हुआ जो है ना, वो धागे से बाहर निकाल देते हैं। दांतों के बीच जो भी गंदगी जमी होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। ये दिन में एक दफ़ा करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आप ख्याल रखें, हर 6 महीने में एक दफ़ा आप अपने बच्चे को दांतों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कैल्शियम और फाइबर रिच डाइट जो है वो बच्चे को ज़रूर दें। शुगरी चीज़ें कम करें, मीठी चीज़ें बहुत कम कर दें, और जंक फूड्स तो तकरीबन तकरीबन अवॉइड ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें देना और हेल्दी चीज़ें खाना सिखाएं, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, और इन चीज़ों के अलावा आइसक्रीम हो गई और जंक फूड हो गया, ब्रेड हो गई, चॉकलेट हो गया, केक हो गया, ऐसी चीज़ें खाने की बजाय उनको आप कन्वर्ट करें आप उनकी हेल्थ कन्वर्ट करें लो ग्लाइसेमिक फूड की तरफ। जैसे कि ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, रसबेरीज, योगर्ट, इनकी तरफ आप उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करें, ताकि ये समस्याएं जो है ये क्रिएट ही ना हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होऊंगा। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।